प्रकाश। राजस्थान पुलिस से किसी भी पुलिस फोर्स से वो अब अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं और प्रजातंत्र में ये स्वाभाविक भी है कि अपेक्षाएं जनता बढ़ाती है किसी भी व्यवस्था से। उन अपेक्षाओं पे खरा उतरना बहुत आवश्यक है। कई अपेक्षाएं आप नहीं कर पाते हो पूरी, लेकिन कानूनन जो आपका धर्म है उस कुर्सी पर, वो धर्म आपको निभाना चाहिए। जो आपकी ड्यूटी है, जो कर्तव्य है, वो लगातार आपको करने चाहिए। आपको नजर आया और क्या बड़े 3-4 जो केस है जिसको मानते हैं कि हाँ ये आपके सबसे बड़ी, हालांकि छोटा केस भी है। देखिए, प्रतिशत और आंकड़ों में तो मैं नहीं जाना चाहूँगा, वो आप सब रिकॉर्ड की बातें हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जब हमने शुरू किया था, और ये एक सतत प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि कोई सरकारें मतलब देना नहीं चाहती और विभाग देना नहीं चाहते, वो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन भी देना चाहते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने जब से ये कार्य शुरू किया, मैंने कम से कम, तो ये सतत प्रक्रिया थी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन आने की। तो बहुत से विभागों को, क्योंकि सरकार ने पुश किया, सरकार ने लगातार पुश किया कि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन, अभियोजन स्वीकृति टाइमली आए। कानूनन 4 महीने में उनको दे देनी चाहिए, लेकिन कई बार ये जो समय सीमा है वो बढ़ जाती है, और उस समय सीमा बढ़ने के कारण कई बार डिलेज हो जाते हैं। आपको पता है कि अगर न्याय प्रणाली में डिलेज होते हैं तो फिर वो सभी सिस्टम्स को अफेक्ट करते हैं। मतलब आम नागरिक को फिर न्याय व्यवस्था पे, न्याय प्रणाली पे, पुलिस पे जो विश्वास होता है वो कम होता जाता है। इसलिए समय जो अवधि दी गई है कानूनन, वो पूरी करनी चाहिए, उसमें आना चाहिए। हालांकि मैं तो ये भी चाहूँगा कि अब जिस तरह से पीसी एक्ट में 4 महीने की जो अवधि है 17A के लिए भी और अभियोजन स्वीकृति के लिए भी, इसमें कानून में कहीं ना कहीं संशोधन हो, ताकि एक समय सीमा के बाद क्या होगा उसको डीम्ड मान ली जाएगी या नहीं देने वाले के विरुद्ध वो पढ़ा जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा। इस पे निर्णय देखो नीति निर्धारकों को और हमारे जो कानून बनाने वाले जो जनप्रतिनिधि है उनको करना पड़ेगा। ये तो केवल एक विचार मैं यहाँ व्यक्त कर रहा हूँ। पर मेरा ये सवाल था कि पहली बार जो बड़े केस आप खुद याद रखना चाहते हैं कि हाँ ये आपके लिए। देखिए, एक तो हमने किया था संभागीय आयुक्त को कोटा में, हमने वो डीए का केस था, हमने जो एमएलए का केस किया, हमने बहुत सारे बड़े बड़े ट्रैप्स किए, और सभी ट्रैप्स की मैं यहाँ समय नहीं है कि मैं एक एक का वर्णन करूं। लेकिन देखिए, सरकार ने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात की, तो ज़ीरो टॉलरेंस में आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमने अपने आप से शुरुआत की। लगातार हमने अपनी इंटरनल विजिलेंस को मजबूत करने की कोशिश की, और उसी का परिणाम हुआ कि पिछले 1 महीने में आपने देखा होगा कि 2 हमारे ही अधिकारी भ्रष्ट आचरण के कारण उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। तो मेरा मानना है कि ज़ीरो टॉलरेंस अगर है तो सबसे पहले सभी विभागों में उनको भी ज़ीरो टॉलरेंस के तहत जो करना चाहिए अपने विभाग में, जो उनको इंटरनल। और चलिए, जयपुर से बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं। प्रदेश को 16 आईएएस मिले हैं। जी हां, 16 आरएएस को आईएएस बनाने पर मुहर लग गई है। कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में यह बैठक हुई थी, डीओपीटी ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है। तो दिल्ली में जो बैठक हुई थी, जहां पर आरएएस को 16 आरएएस को आईएएस बनाने पर मुहर लगी थी, वो हम आपको लिस्ट 16 आईएएस की दिखा रहे हैं, जहां जयपुर से बड़ी खबर है। और 16 आईएएस अब प्रदेश को मिले हैं, यानी कि अब 16 आईएएस का मतलब समझ सकते हैं कि अब जिलों की जो व्यवस्थाएं चरमराई हुई थी या समय पे काम नहीं हो पा रहा था, अब उन जिलों के काम अच्छे ढंग से हो सकते हैं, क्योंकि 16 आईएएस और मिलने वाले हैं प्रदेश को। और चलिए, अलवर से बड़ी खबर है। जगन्नाथ यात्रा के दौरान चेन स्नेचिंग का मामला आया है। 2 महिलाओं के साथ चेन स्नेचिंग की वारदात घटित हुई है। सोना खंडेलवाल की 1 तोले की चेन, सोने की चेन तोड़ी गई है।
मंजूलता खंडेलवाल चेन तोड़ने की उनकी भी कोशिश हुई, लेकिन वो कोशिश नाकाम हुई। दोनों महिलाएं रंगे रथ यात्रा के दौरान प्रसाद ले रही थी, तभी उनके साथ चेन स्नेचिंग जैसी वारदात घटित हुई। घटना के बाद कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवा दिया गया। यही दो महिलाएं हैं जिनके साथ चेन स्नेचिंग की वारदात घटित हुई थी। मेरे साथ मैं यहाँ से गई थी 4:30 बजे मेला देखने के लिए, और मेला देख के और मैं खड़ी थी और दर्शन करी थी भगवान के। मैंने हाथ जोड़ रखे थे और चुन्नी मेरे गले में पड़ी थी दोनों तरफ, और एक तरफ मैं प्रसाद लेके और उसको ऐसे कर रखा था, चुन्नी को एक गले में पड़ी थी मेरे में। और एकदम से पता नहीं कोई कौन लड़का था, कोई लेडीज थी, तो मैंने नहीं देखा। फिर एकदम से बिल्कुल आया, जब मैंने मेरे गले में हाथ दिया, जैसे मेरी सैर रख रही थी, मैंने थोड़ा सा, मेरे को एक मोती से पकड़ान तो आया था। उसके बाद वो मेरे से, मैं और देखने लग गई इधर इधर, तो वो मेरी चैन चली गई। जरा सी आगे चली या वहीं थी, मुझे ध्यान नहीं है। अब मैं ऐसे पता नहीं क्यों ऐसे करने लगी। मेरी साड़ी को ठीक कर रही थी, क्या कर रही थी पता नहीं, एकदम से मेरे हाथ में आया, तो मेरे को लगा ये डोरा सा क्या आ रहा है मेरे हाथ में, तो मेरी चैन गर गर मेरे हाथ में आ गई पूरी। तो पीटी ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। तो दिल्ली में जो बैठक हुई थी, जहां पर आरएएस को 16 आरएएस को आईएएस बनाने पर मुहर लगी थी, वो हम आपको लिस्ट 16 आईएएस की दिखा रहे हैं, जहां जयपुर से बड़ी खबर है। और 16 आईएएस अब प्रदेश को मिले हैं, यानी कि अब 16 आईएएस का मतलब समझ सकते हैं कि अब जिलों की जो व्यवस्थाएं चरमराई हुई थी या समय पे काम नहीं हो पा रहा था, अब उन जिलों के काम अच्छे ढंग से हो सकते हैं, क्योंकि 16 आईएएस और मिलने वाले हैं प्रदेश को। और चलिए अलवर से बड़ी खबर है। जगन्नाथ यात्रा के दौरान चेन स्नेचिंग का मामला आया है। दो महिलाओं के साथ चेन स्नेचिंग की वारदात घटित हुई है। सोना खंडेलवाल की 1 तोले की सोने की चेन तोड़ी गई है। मंजूलता खंडेलवाल चेन तोड़ने की उनकी भी कोशिश हुई, लेकिन वो कोशिश नाकाम हुई। दोनों महिलाएं रंगे रथ यात्रा के दौरान प्रसाद ले रही थी, तभी उनके साथ चेन स्नेचिंग जैसी वारदात घटित हुई। घटना के बाद कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवा दिया गया। यही दो महिलाएं हैं जिनके साथ चेन स्नेचिंग की वारदात घटित हुई थी। मेरे साथ मैं यहाँ से गई थी 4:30 बजे मेला देखने के लिए, और मेला देख के और मैं खड़ी थी और दर्शन करी थी भगवान के। मैंने हाथ जोड़ रखे थे और चुन्नी मेरे गले में पड़ी थी दोनों तरफ, और एक तरफ मैं प्रसाद लेके और उसको ऐसे कर रखा था, चुन्नी को एक गले में पड़ी थी मेरे में। और एकदम से पता नहीं कोई कौन लड़का था, कोई लेडीज थी, तो मैंने नहीं देखा। फिर एकदम से बिल्कुल आया, जब मैंने मेरे गले में हाथ दिया, जैसे मेरी सैर रख रही थी, मैंने थोड़ा सा, मेरे को एक मोती से पकड़ान तो आया था। उसके बाद वो मेरे से, मैं और देखने लग गई इधर इधर, तो वो मेरी चैन चली गई। जरा सी आगे चली या वहीं थी, मुझे ध्यान नहीं है। अब मैं ऐसे पता नहीं क्यों ऐसे करने लगी। मेरी साड़ी को ठीक कर रही थी, क्या कर रही थी पता नहीं, एकदम से मेरे हाथ में आया, तो मेरे को लगा ये डोरा सा क्या आ रहा है मेरे हाथ में, तो मेरी चैन गर गर मेरे हाथ में आ गई पूरी तरह से।